13 अक्टूबर को यूएस गवर्नमेंट ने इसराइल को एक इंतबा जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हमारी डिमांड है कि आप एक सर्टेन लेवल ऑफ एड जो है वो गज़ा तक पहुँचाएंगे। लेकिन इसराइल ने इन सारी डिमांड्स की खिलाफ वर्जी की है, किसी को भी नहीं माना। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि 8 ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस डेडलाइन के एक्सपायर होने के 30 दिन के बाद एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। इन ग्रुप्स में शामिल हैं नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल, ऑक्सफैम, रेफ्यूजीज इंटरनेशनल, मेड ग्लोबल, सेव द चिल्ड्रन, केयर, अनेरा और मर्सी कोर। ये वो ग्रुप्स हैं जो पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में लोगों की मदद करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाते हैं, लोगों को जहाँ पे खाने का कोई एक्सेस नहीं है, साफ़ पानी का कोई एक्सेस नहीं है, वहाँ ये सारे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। और इनका कहना है कि इनका काम इजरायली फ़ौज ना कि मुश्किल कर रही है बल्कि नामुमकिन कर दिया है। और इसी मद में यूएस गवर्नमेंट ने इसराइल को ये एक डेडलाइन दी थी, एक अल्टीमेटम दिया था कि एटलीस्ट 350 ट्रक्स गज़ा तक पहुँचने चाहिए। लेकिन सूरत हाल वहीं खड़ी है और इनमें से एक भी ट्रक गज़ा तक नहीं पहुँचा है। हम ये भी नाज़रीन को बताते चलें कि यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा में शहीद होने वाले 70% लोग औरतें और बच्चे थे। तो इन सूरत हाल में जब आप एड को रोकते हैं, जब आप असिस्टेंस को रोकते हैं, तो ये डायरेक्ट क़हत साली, डायरेक्ट फैमिन की सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है। यहाँ नाज़रीन को ये भी मज़ीद बताते चलें कि सबसे कम उम्र बच्ची शहीद होने वाली जो थी वो सिर्फ कुछ माह की थी और सबसे जो बुज़ुर्ग खातून थी उनकी उम्र थी 97 ईयर्स। यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला जो नोट किया जा रहा है वो ये है कि आईडीएफ फोर्सेस के अलावा इसराइल के कई शहरी ख़ुद इन ट्रक्स को रोकने और इनको लूटने में मशगूल हैं और इसी वजह से ये ट्रक्स नहीं पहुँच पा रहे उन लोगों की तरफ जहाँ ये जाना चाहते हैं। कर्म अबू सालिम नाम की एक जगह है जहाँ से ये एड शिपमेंट्स क्रॉस होती हैं और ज़्यादातर एड शिपमेंट्स यहीं रोक ली जाती हैं। इनफैक्ट आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से खूब कोशिश की है इस मसले को हल करने की, लेकिन अगर की होती तो ये मसला कभी क्रिएट ही नहीं होता। तो ज़रासर झूठ है ये। लाजमी इसमें आपको ये भी बताना ज़रूरी है नाज़रीन कि हारेट्स जो इसराइल की अपनी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहना है कि ये तमाम सप्लाईज़ जो एड के हैं ये आईडीएफ के सिस्टम में फ्लैग होते हैं, टैग्ड होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा ट्रक किस वक्त कहाँ जा रहा है, तो उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि इन 8 ट्रक्स को रोककर कर्म अबू सलाम में जो भत्ता वसूल किया जा रहा है वो कम से कम $4000 से शुरू होता है। तो ये आईडीएफ के अपने फ़ौजी और इजरायली सिटीजन्स इन 8 ट्रक्स को रोक के कहते हैं कि या तो आप हमें $4000 दें या हम आपको नहीं आगे जाने देंगे। और जब वो नहीं आगे जाने देते तो उसके बाद ये भी होता है कि इनमें से कई एड के पैकेट्स $200, $250, $300 की प्राइस पर बेच दिए जाते हैं गज़ा के ही लोगों को जिनके पास इस वक्त ना रिसोर्सेज हैं ना पैसे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ये एक मैन मेड नेचुरल डिज़ास्टर की तरफ हम जा रहे हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर आती है। यहाँ आखिरी में आपको ये भी बताएंगे कि कम से कम भी हमने सुना है कि 30% भत्ता का जो है वो चार्ज है जो आईडीएफ के पास जाता है और उस पूरे इलाके में एक ही एटीएम मौजूद है। तो तमाम एड के जो ट्रक्स चलाने वाले होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको फोर्स किया जाता है कि आप इस एटीएम में जाके हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर्स दें तो हम आपको आगे जाने दें। तो इस तमाम सूरत हाल में हम यही अहाता कर सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और डोनाल्ड ट्रंप के आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।